सो हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। अब जो मेरा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इसके पहले हमने सारी एंटीबॉडीज़ के बारे में समझा, सारी 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब हम समझेंगे एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ भी कुछ होती हैं। एंटीबॉडीज़ तो नहीं बोलूँगा, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलूँगा। ठीक है, ये भी कुछ होती हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी के पार्ट के अलावा अदर स्ट्रक्चरली सिमिलर प्रोटीन्स में बी फाउंड इन सीरम। अदर स्ट्रक्चरली सिमिलर यानी कि जिनका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रकार के, है ना। आपकी एंटीबॉडीज़ क्या है, सारा सब प्रोटीन है आपकी बॉडी में। तो उसमें जो ये प्रोटीन है एक प्रकार का, जो आपकी एंटीबॉडीज़, उसमें ये स्ट्रक्चरली यानी उसका जो आकार प्रकार सेम होना, उस तरीके का प्रोटीन होता है। ये भी एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स में बी फाउंड इन सीरम इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जो कि सीरम में मिलता है कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी होने की वजह से, आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये इस तरीके के एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला होता है मल्टीपल माइलोमा, हैवी चेन डिसीज और क्रायोग्लोबुलिनेमिया। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा, हैवी चेन डिसीज और क्रायोग्लोबुलिनेमिया। तो मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, यानी कैंसर। हैवी चेन डिसीज, इसमें भी इफेक्ट हो रहा है ना। और क्रायोग्लोबुलिनेमिया, इसमें भी क्या हो रहा है, डिसीज ही फॉर्म हो रही है। तो सारे तीनों डिसीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, इट इज अ प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया। डिस्क्रेसिया यानी कि डिसीज या डिसऑर्डर प्लाज्मा सेल में किसी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर होना है। क्यों होना, कैसे होना, जिसमें क्या होता है, इन विच अनचेक्ड प्लोरिफरेशन ऑफ वन क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स ऑकर। जिसमें क्या होता है, प्लोरिफरेशन होना, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स का बनना, यानी सेम आइडेंटिकल एक जैसे सेल का दूसरा, यानी ट्विंस फॉर्म होना। अब है ना, अब ट्विंस तो दो ही होते हैं, पर ये क्या होता है, एक नहीं, एक से ज़्यादा अपने से जैसे अपने जैसी एक जैसी सेल्स को बनाते जाता प्लोरिफरेशन करता है। अनचेक्ड प्लोरिफरेशन ऑफ वन क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स ऑकर, प्लाज्मा सेल्स का एक क्लोन बनता है, रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस। जिससे क्या होता है, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। किसका होता है, पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, कुछ इस प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, सिंथेसाइज्ड बाय द क्लोन। किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, क्लोन्स के द्वारा वो सिंथेसाइज होता है। यानी कि प्लाज्मा सेल में डिसीज फॉर्म हो जाना, उसके कारण प्लोरिफरेशन होना, जिससे क्या होना, प्लाज्मा सेल का एक क्लोन को बनाना, और फिर वो क्लोन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन को। ठीक है, आया समझ में। Such immunoglobulins synthesized from one clone of cells are called monoclonal। और इस तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एक क्लोन से एक बनती है, सेल से बनती है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल। ठीक है, यानी कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो एक क्लोन से फॉर्म हुई है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में इन्वॉल्व प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइजिंग एनी ऑफ 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, में इन्वॉल्व्स प्लाज्मा सेल सिंथेसाइजिंग, जो कि क्या करता है, मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का सिंथेसाइज करता है, किसी भी 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंथेसाइज करता है मल्टीपल माइलोमा में। ये जो भी हमने पढ़ा है, IgA, IgD, IgE, IgM, इन सब के बारे में, किसी का क्लोन बनाता है। अबाउट 50 to 60% केसेस आर IgG टाइप, और 50 to 60% केसेस में IgG टाइप के ये क्लोन फॉर्मेशन होते हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, माइलोमा इन्वॉल्विंग IgM प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स नेम्ड एज वॉल्डरस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनेमिया। और जो कि IgM के द्वारा जो प्लाज्मा सेल्स के जो क्लोन फॉर्म होते हैं उसको वॉल्डरस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनेमिया कहा जाता है। तो ये होता है मल्टीपल माइलोमा। क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ डिसऑर्डर डिसीज जो कि प्लाज्मा सेल में हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, प्लाज्मा सेल में प्लोरिफरेशन हो रहा है, और उसके कारण क्या कर रहा है, प्लाज्मा सेल एक क्लोन बना रहा है, अपने जैसे एक सेल को बना रहा है, और वो सेल क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। ठीक है, तो यही होता है मल्टीपल माइलोमा। हैवी चेन डिसीज, ये क्या है, एबनॉर्मल हैवी चेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। जिसमें क्या होता है, हैवी चेन, जो कि मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताया, लाइट चेन होती है और हैवी चेन होती है। तो इसमें क्या बन, एबनॉर्मल हैवी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस, दिस इज ड्यू टू लिम्फॉइड न्यूप्लेशिया। इसमें क्या हो रहा है, लिम्फॉइड न्यूप्लेशिया हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की डिसीज में क्या होता है, हैवी चेन डिसीज में इस तरीके का काम होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, क्रायोग्लोबुलिनेमिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग द सीरम। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम, ये क्या डिसीज़ है, इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी कि ऊपर सतह पे चीज़, मतलब
लेयर जम जाती है ना, पार्टिकल्स जम जाते हैं जब हम प्लाज्मा को ठंडा करते हैं, रिजॉल्विंग ऑन एंड रिजॉल्व्स ऑन वार्मिंग। और जैसे ही जब हम फिर से प्लाज्मा को गर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये जो प्रेसिपिटेट है फिर से गायब हो जाता है। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रायोग्लोबुलिन्स इन ब्लड। क्रायोग्लोबुलिन्स का ब्लड में प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, प्लाज्मा को ठंडा करने पर इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, और कूलिंग करने पर और वार्म करने पर वापस प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाता है। क्रायोग्लोबुलिनेमिया इज ऑफ्टन फाउंड इन मैक्रोग्लोबुलिनेमिया। और क्रायोग्लोबुलिनेमिया किस में फाउंड होता है, कौन सी तरह की डिजीज़ में, किस तरीके के एब्नॉर्मलिटीज़ में देखने को मिलता है? कि मिलता है मैक्रोग्लोबुलिनेमिया में, SLE सेल में यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एंड माइलोमास में। मोस्ट क्रायोग्लोबुलिन्स कंसिस्ट ऑफ आइदर IgG, IgM और देयर मिक्स्ड पार्टिसिपेट्स। और जो अधिकतर जो क्रायोग्लोबुलिन्स है वो किसमें दिखता है, कंसिस्ट ऑफ IgG। जो अधिकतर जो क्रायोग्लोबुलिन्स है वो IgG के बने होते हैं, या IgM के, या मिक्स्ड, या तो इन सारे सबका मिक्स्ड पार्टिसिपेंट्स का मिक्सचर होता है क्रायोग्लोबुलिनेमिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ या हार्ड नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत दोनों इजी टॉपिक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो एंटीजन का स्ट्रक्चर का पार्ट, एंटीबॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आने वाली वीडियोस में बेटा हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे। हमने इम्यूनिटी देखा, इम्यूनिटी के बाद हमने एंटीजन पढ़ा, एंटीजन के बाद हमने एंटीबॉडी पढ़ा। अब आने वाली वीडियोस में हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस समझ में आए होंगे। हाँ, थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा टफ जा सकता है, पर आप थोड़ा कोशिश करिए तो आपको समझ में आएंगे। और नहीं भी आ रहा तो याद तो करना है और लिखना तो है ही पेपर में हमको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।